नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो पति लोगों के लिए यूजफुल है। पति लोगों के ये सवाल थे कि उनकी पत्नी ने अगर उन पर झूठा केस कर दिया है और एक नहीं अनगिनत केस कर दिए हैं, या शुरुआत में उन्हें लीगल नोटिस भेजा है, या उनकी पत्नी ने विमेन सेल में कंप्लेंट कर दी है, तो क्या उन्हें चुपचाप बैठना चाहिए, अपने केस को डिफेंड करना चाहिए, या फिर उन्हें भी काउंटर केस करना चाहिए। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है कि जब पत्नी धमकी देना शुरू करे, लीगल नोटिस भेजे, विमेन सेल में कंप्लेंट करे, या आप पर दबाव बनाकर मोटा एलिमनी मेंटेनेंस लेने के लिए आपको लगातार धमकियां दे रही हो, तब आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए बेहतर विकल्प क्या है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। सबसे पहले आप इस बात को देखें कि जो आपका पार्टनर है, आपकी पत्नी है, वो आप पर झूठा केस करने की धमकी दे रही है, या सच में उसके साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना हुई है। अगर वो झूठे केसेस की धमकियां ही दे रही है, उसके साथ कोई हिंसा या अपराध नहीं हुआ है, और आपका ससुराल पक्ष जो है, लड़की पक्ष जो है, वो बदमाश टाइप के हैं, निडर टाइप के हैं, या इससे पहले उनके परिवार में किसी बेटी के ससुराल वालों के साथ इस तरह का व्यवहार हो चुका है, जैसे पहले से ही उनकी कोई बेटी है और उसने अपने ससुराल वालों पर केस करके मेंटेनेंस एलिमनी ली है, और वो डाइवोर्सी होकर घर बैठी है, या तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली है। किसी परिवार में 2-3 बेटियां ऐसी होती हैं, और सबके साथ यही होता है रिपीट, कि वो शादी करती हैं और उनका ससुराल में घर नहीं चलता, वो मेंटेनेंस एलिमनी लेकर माँ बाप के साथ रहती हैं, या फिर दूसरी तीसरी शादियां करती हैं। इस तरह के केस भी समाज में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। तो आप इस बात को पहले देखें कि आपका जो ससुराल पक्ष है, वो एक सीधा साधा और इज्जतदार, समाज में प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार है, या इसी तरह का परिवार है कि उसे मान मर्यादा या सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई डर नहीं है। तो अगर इस तरह के लोग हैं, पारिवारिक हैं, समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा है, तो वो सिर्फ आप पर दबाव बनाने के लिए या आपको डराने के लिए कि बेटी को परेशान ना किया जाए, या अगर लड़के वालों ने कुछ गलती की है तो वो दोबारा ना करें, इसीलिए वो आपको धमकियां देते हैं डराने के लिए, ताकि उनकी बेटी खुशी से ससुराल में रह सके, और कोई केस नहीं करते। लेकिन जिनकी पहले से ही हिस्ट्री है, इस तरह के कारनामे उनके घर में पहले भी हो चुके हैं, और बहुत ढीठ बेशर्म टाइप के लोग हैं, उन्हें पुलिस कानून का कोई डर नहीं है, ना समाज का डर है, तो ऐसे लोग सिर्फ धमकी ही नहीं देते, वो केस भी करते हैं, और एक के बाद एक केस करते हैं। तब आपको ऐसे में क्या करना है कि अगर आप पर केस करने की धमकी दी जा रही है, तो आप भी उन पर केस करने की तैयारी कर लें। आपको भी ये देखना है कि आप अपनी पत्नी पर क्या क्या केस कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी का चरित्र खराब है, वो किसी और से बातें करती थी फोन पर, उसका ऑडियो वीडियो या चैट आपके पास है, तब आप उसके खिलाफ शादीशुदा होकर किसी और से अफेयर करने का केस भी कर सकते हैं। और ऐसे में जिस पार्टनर के साथ उसका अफेयर था या है वर्तमान में, उसको भी पक्षकार बनाकर, उसको भी पार्टी बनाकर केस में शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी पत्नी पर दबाव बनता है सिर्फ उस लड़के की वजह से जिसके साथ उनका शादी से पहले अफेयर रहा है, या अभी तक भी उनका अफेयर चल रहा है। साथ ही अगर उन्होंने आपको डिफेम किया है, आपके मान मर्यादा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, आस पड़ोस में लड़ाई झगड़े तमाशे किए हैं, आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई हैं, इधर उधर की उटपटांग बातें की हैं, आप जहां काम करते थे वहां पर आपकी छवि खराब की है, तब आप डिफेमेशन के केस की भी तैयारी कर ही लें। साथ ही सेक्शन 9 तो एक बहुत कॉमन सा केस है, ये तो आपको करना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ पत्नी अगर झूठी गवाही देती है, झूठी एफिडेविट देती है कोर्ट में, तब आप काउंटर केस इसका भी कर सकते हैं, झूठी एफिडेविट और झूठी गवाही देने का भी। इसी तरह से अगर पत्नी ने आप पर झूठे केस किए हैं, और आप पर किस किस तरह का केस किया गया है, उसको देखते हुए आप अपने एडवोकेट के साथ डिस्कस करके कि काउंटर केस में क्या क्या किया जा सकता है। वो केस टू केस डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर ने किस तरह के आरोप लगाए हैं, किस तरह की एफिडेविट दी है, या क्या तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे हैं, उसी हिसाब, या कैसे हालात पैदा किए हैं, उस हिसाब से आप अपने पार्टनर पर अलग अलग तरह के काउंटर केस कर सकते हैं। ढीठ बेशर्म लोगों से
डरे नहीं, उन पर काउंटर केस करें, यही एक बेहतर विकल्प होता है उनको डाउन करने का। तो शुरुआती दौर में जब आपकी पत्नी धमकियां देना शुरू कर दे आपको और लगे कि ये केस करेगी, ढीठ टाइप के लोग हैं, इनको कानून का डर नहीं है, ना ही समाज का डर है, तो आप सेक्शन 9 का केस जरूर करें। जब आपको लीगल नोटिस आए या विमेन सेल में कंप्लेंट हो या 125 का केस पत्नी करे, इस तरह के जिन जिन सेक्शंस में आपके खिलाफ केस हो, तब हालात को देखते हुए डेफिमेशन का केस या झूठी एफिडेविट, झूठी गवाही, झूठे सबूत बनाने का या कोई अन्य केस, वो केस देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि किस किस तरह का मामला सामने वाले व्यक्ति पर दर्ज किया जा सकता है। उन सबको देखते हुए किसी अच्छे एडवोकेट की राय लेकर आप उन पर तुरंत काउंटर केस करें। उनकी तरफ से जब केस होता है तो जवाब में आपको 1 केस या 2 केस जितने भी बनते हैं आपको जरूर करना चाहिए। ऐसे में उनकी हिम्मत डाउन होती है, उनको लगता है कि पनिशमेंट सिर्फ लड़के वाले को नहीं दिला सकते हैं, उन्हें भी हो सकती है, और उनकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वैसे तो मैं लड़ना अच्छा विकल्प नहीं मानती, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ लड़ाई झगड़े से बचें, और इस तरह के विवाद करके आपका समय और पैसे का नुकसान ही होता है। लेकिन अगर पति पक्ष सीधा साधा शरीफ होता है और ऐसे परिवार से उनका रिश्ता हो जाता है कि सामने वाले बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, बदमाश टाइप के लोग होते हैं, तो वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और लड़की वालों पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर उन पे एक के बाद एक केस करते चले जाते हैं और उन पर दबाव बनाते चले जाते हैं। और ऐसे में कई बार इस तरह के हालात भी पैदा होते हैं कि लड़के वाले केस के बोझ के नीचे दबकर इतने सारे केस हो जाते हैं, इतने नंबर ऑफ केसेज होते हैं कि बेचारों पर इतना दबाव पड़ता है कि वो कर्ज लेकर या अपनी संपत्ति बेचकर ऐसे लोगों के साथ सेटलमेंट करने पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती है। सिर्फ वो इतना अवेयर नहीं होते, उनको नॉलेज नहीं होती और उन पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज कराकर दबाव बना दिया जाता है। तो जब भी ऐसा हो तो आप काउंटर केस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब आप काउंटर केस करेंगे तो लड़की वालों पर भी दबाव बनेगा कि मैं 1 केस कर रहा हूँ, बदले में 1 या 2 केस इनकी तरफ से भी हो जा रहा है, तो पनिशमेंट मुझे भी मिल सकती है। ये तो मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं, ये बराबर लड़ेंगे भी, हिम्मत नहीं हारेंगे और हम इन पर दबाव नहीं बना पाएंगे। ऐसा करने पर आपको थोड़ा परेशानी होगी, आपका थोड़ा खर्चा भी होगा, लेकिन एक मोटा अमाउंट मेंटेनेंस और एलिमनी के रूप में जो आपसे ऐंठने की तैयारी की जा रही है, आप उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे और उससे बच भी पाएंगे इस तरह। इसीलिए यह तरीका आपके लिए बहुत यूजफुल है। प्रताड़ना और हिंसा का केस अगर पत्नी करती है अपनी तरफ से, तो आपके पास भी विकल्प रहता है कि आपके घर में जो महिलाएं हैं, आपकी माँ है, आपकी बहन है, आप उनसे भी बहू के लिए घरेलू हिंसा प्रताड़ना का सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि बहू भी सास ससुर को, ननद को प्रताड़ित कर सकती है, उनकी तरफ से भी केस बनता है बहू पर करने के लिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। साथ ही पुरुषों के भी और सास और ननद के भी बहुत सारे हक अधिकार हैं। बहू भी तरह तरह से अपने ससुराल वालों को प्रताड़ित करती है, हिंसा करती है, मोटा अमाउंट लेकर ससुराल से भाग जाती है, चोरी कर लेती है, लाखों रुपए कैश और ज्वेलरी लेकर भाग जाती हैं। इस तरह के बहुत सारे जो कानून है उसका उपयोग करके आप बहू के ऊपर भी केस दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कोई भी झूठा केस ना करें। अगर आपके साथ सच में ऐसा कुछ हुआ है तभी आप करें, क्योंकि झूठा केस अगर आप करेंगे तो आपके पास सबूत नहीं होगा, आप उन बातों को कोर्ट के समक्ष साबित नहीं कर पाएंगे। और कोर्ट का रवैया बहुत सख्त होता जा रहा है। झूठा केस करने पर आपको, या झूठी गवाही, झूठा सबूत देने पर कोर्ट आपको पनिश कर सकता है और आप पे जुर्माना भी लगा सकता है। ऐसी गलती करने से बचें। लेकिन आपके साथ अगर कोई इस तरह का अपराध हो रहा है, हिंसा हो रही है, प्रताड़ना हो रही है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। जो पत्नी इस हद तक कोर्ट कचहरी तक जाती है, पुलिस तक जाती है, धमकाती है, प्रताड़ना करती है, वो बहुत सारे सबूत छोड़ देती है अपने पति के पास अपने अगेंस्ट, ताकि पति उसका इस्तेमाल करके अपने केस को डिफेंड कर सके और ऐसी पत्नी को पनिशमेंट दिला सके। तो अब आपको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, सबूत तैयार करने हैं अपनी पत्नी के खिलाफ, क्योंकि शुरुआती दौर में ही शादी के ये पता चल जाता है कि आपका पार्टनर आपको प्यार, सम्मान और एक अच्छा जीवन देने वाला है।
या आपकी ज़िंदगी नर्क की तरफ जा रही है, आपका जीवन हेल बनने वाला है। शुरुआती दौर में अगर विवाद शुरू हो जाते हैं, आरोप शुरू होते हैं और धमकियां शुरू हो जाती हैं तो वो शादी चलती नहीं है, वो बहुत ही जल्दी खत्म होती है। कई बार 6 महीने साल में मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है, कई बार 1-2 साल लग जाते हैं, लेकिन वो शादी खत्म जरूर होती है। तो आप शुरुआती दौर में ही जब ये सब शुरू हो तभी से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दें। वीडियो रिकॉर्डिंग का भी, ऑडियो का भी, फोटोज का भी, चैट का भी, जितने तरह से माध्यम बन सकते हैं सबूतों का, उसको अपने पास कलेक्ट करके रखें और उसी का उपयोग करके बाद में आप उनके ऊपर काउंटर केस करते जाएं, एक के बाद एक, जैसे वो आप पर केस कर रहे हैं, ताकि उन पर भी बराबर दबाव बने। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो लास्ट में पत्नी पक्ष के ऊपर भी दबाव बन जाता है और उनको लगता है कि ये तो हमसे भी आगे निकले, हमने इन पे 2 किया था, इन्होंने हम पे 4 केस कर दिया, या हमने 4 किया था, इन्होंने भी हम पे 4 केस कर दिए हैं। इक्वल दबाव बनता है दोनों पे और फिर ऐसे में पत्नियां 1-2 साल के भीतर ही समझौता करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जहां वो बहुत सारा पैसा लेने के सपने देख रही थी, मोटा अमाउंट मेंटेनेंस और एलिमनी के रूप में लेने की सोच रही थी, वहां उनको जब लगता है कि अब मैं भी फंसूंगी, मेरे ऊपर भी केस होंगे और मुझे भी पनिशमेंट मिल सकती है, तब उनको लगता है कि अब जो मिल रहा है उसे लेकर सेटलमेंट कर लिया जाए। या कई बार पत्नियों के खिलाफ पति के पास अगर ऐसे सबूत होते हैं कि उनको लगता है मुझे जेल होगी, पति तो बच जाएगा क्योंकि इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो झूठा मुकदमा किया है, बल्कि मैंने ही गलती की है और इसके पास सबूत है, तो अब मेरा जेल जाना पक्का है। तो ऐसे में वो क्या करती हैं कि बिना कुछ लिए भी समझौता कर देती हैं और कहती हैं आप केस को खत्म करते हैं, अलग हो जाते हैं, या सुलह समझौता करके वापस रहने को भी तैयार हो जाती हैं। तो इन सारी बातों का ख्याल रखकर, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने पक्ष को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ऐसे पार्टनर से बच सकते हैं जो कानून का मिसयूज करके और आप को प्रताड़ित, परेशान करके मोटा पैसा ऐंठने की तैयारी में हो। झूठा केस करने वाले पार्टनर को और इस तरह से पैसा ऐंठने वाले लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। उनसे डरे नहीं, परेशान ना हो। जितना हक अधिकार महिलाओं के हक में है, पुरुषों के लिए भी उतने ही हक अधिकार बने हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हुए लेटेस्ट जजमेंट को आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो बहुत सारे फैसले पुरुषों के हक में हुए हैं और महिलाओं के अगेंस्ट हुए हैं। तो आपको सिर्फ कानून का उपयोग करना है, सही उपयोग करना है और सही समय पर करना है, तभी आपके हक में फैसला हो पाएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो यूजफुल होगी, जानकारी यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।